क्या आपको बार बार खारिश, जलन, सफेद डिस्चार्ज या बदबू की शिकायत रहती है और आप खामोशी से बर्दाश्त करती रहती हैं? तो याद रखें, ये कमजोरी नहीं, ये इन्फेक्शन है और इन्फेक्शन का इलाज होता है। आज की वीडियो आखिर तक जरूर देखें क्योंकि ये वीडियो आपकी खामोश तकलीफ को आवाज देगी। अपनी बॉडी को समझना शर्म की बात नहीं, ये खुद से मोहब्बत की पहली निशानी है। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू विमेन वेलनेस बाय डॉक्टर हिरा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है क्योंकि यहाँ हम फीमेल हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं। तो जी चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि वेजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन होता क्या है। वेजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन एक फंगल इन्फेक्शन होता है जो ज़्यादातर कैंडिडा फंगस की वजह से होता है। ये फंगस थोड़ी मिकदार में हर औरत के जिस्म में मौजूद होती है, लेकिन जब इसका बैलेंस खराब हो जाए तो इन्फेक्शन शुरू हो जाता है। जब बैलेंस बिगड़ता है, मसला पैदा होता है और बैलेंस वापस आ सकता है, बस दुरुस्त रास्ता जानना जरूरी है। अब हम बात करते हैं इसकी कॉजेज यानी कि वजूहात की। ज़्यादा एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल। एंटीबायोटिक्स अच्छे बैक्टीरिया को भी मार देती हैं जिससे फंगस को बढ़ने का मौका मिलता है। हर दवा फायदा देती है मगर बेएहतियाती नुकसान भी कर सकती है। शोर ही असल हिफाजत है। ज़्यादा मीठा और शुगर। ज़्यादा शुगर फंगस की फेवरेट खुराक है। जो चीज़ ज़बान को खुश करे वो जिस्म को नुकसान भी दे सकती है। एतदाल ही असल ताकत है। इसके अलावा गीले कपड़े या टाइट अंडरगारमेंट्स नमी फंगस को बढ़ने में मदद देती है। छोटी सी लापरवाही बड़ी तकलीफ बन सकती है, अपनी सफाई को तरजीह दें। इसके अलावा इम्यूनिटी यानी कि वीक इम्यूनिटी, नींद की कमी, स्ट्रेस, कमज़ोर ग़िज़ा, या इससे क्या होता है जब आप खुद को नज़रअंदाज करती हैं, बीमारी जो होती है वो मौका ढूंढ लेती है। अब वक्त है खुद को तरजीह देने का। तो इसके अलावा प्रेगनेंसी एंड हार्मोनल चेंजेस, हार्मोन्स में तब्दीली से यीस्ट बढ़ सकती है क्योंकि ये कुदरती मरहला है, आप अकेली नहीं और हल मौजूद है। अब इसकी कुछ हम इलामात की बात करते हैं। अगर आपको यीस्ट इन्फेक्शन है तो आपको अपने अंदर कौन सी इलामात देखने को मिलेंगी, यानी कि शदीद खारिश का होना, इसके साथ जलन या सूजन हो जाना, फिर इसके अलावा गाढ़ा सफ़ेद डिस्चार्ज यानी दही जैसा, इसके अलावा स्मेल बहुत ज़्यादा, फिर पेशाब या ताल्लुक के दौरान दर्द। देखें, दर्द को नॉर्मल समझना बंद करें, आपका जिस्म आपसे बात कर रहा है, सुनना सीखें। अब इसके साथ यहाँ पर मैं कुछ नेचुरल लाइफस्टाइल टिप्स की बात कर रही हूँ, जैसे कि आपने अपनी डाइट पर क्या फोकस करना है, अपनी डाइट कैसी लेनी है, जैसे कि आपने ज़्यादा दही का इस्तेमाल करना है, प्रोबायोटिक्स, इसके साथ लहसुन और सब्जियाँ, फिर इसके अलावा आपने शुगर, बेकरी आइटम और इसके साथ कोल्ड ड्रिंक्स को आपने बिल्कुल अवॉइड करना है। देखें, आप जो खाती हैं वही आपकी सेहत बन जाती है। इसके साथ आपने अपनी हाइजीन पर ध्यान देना है। आपने कॉटन अंडरगारमेंट्स लेने हैं। इसके अलावा आपने गीला लिबास फौरन जो है वो बदलना है। इसके साथ आपने खुशबू वाले वॉश से परहेज करना है। सफाई सिर्फ आदत नहीं होती, ये इज्जत नफ्स है। इसके अलावा स्ट्रेस एंड स्लीप, यानी कि आपने नींद का आपने बहुत ख्याल रखना है, ठीक है। आपने अपनी प्रॉपर नींद लेनी है, पुरसुकून नींद। इसके साथ आपने अपने स्ट्रेस को कम करना है, पानी ज़्यादा पीना है। तो ये कुछ हैबिट्स होती हैं जो कि आपकी बॉडी, आपकी हेल्थ पर काफ़ी बड़ा इफ़ेक्ट डालती हैं। देखिए, सुकून में ही शफा है। अब इसके साथ यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की, जो कि जनरल गाइडेंस है। डोज हमेशा डॉक्टर से कंफर्म करें, सीपिया हार्मोनल इन्फेक्शन के लिए। इसके अलावा कोरियोसिटम, ये बदबू और जलन जब हो तो उसमें बहुत इफेक्टिव होती है। इसके साथ बोरेक्स कब ज़्यादा इफेक्टिव होती है, जब दही जैसा डिस्चार्ज हो। इसके अलावा पल्साटीला, ये हार्मोन प्लस जो है वो आपकी इमोशनल चेंजेस में बहुत इफेक्टिव होती है। देखिए, कुदरत ने हर मसले का हल रखा है, बस दुरुस्त इंतखाब ज़रूरी होता है। देखें ब्यूटीफुल गर्ल्स, मैं आपको एक बहुत अहम बात याद दिलाना चाहती हूँ। वेजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन आपकी पहचान नहीं है,
یہ نہ تو گندگی ہے، نہ کمزوری، نہ شرمندگی، یہ صرف ایک میڈیکل کنڈیشن ہے اور ہر میڈیکل کنڈیشن کا حل ہوتا ہے۔ اگر آپ برسوں سے خاموشی سے خارش، جلن یا تکلیف برداشت کر رہی ہیں تو آج وہ دن ہے جب آپ خود سے یہ کہیں، اب بس، اب میں اپنی صحت کو نظر انداز نہیں کروں گی۔ یاد رکھیں، آپ کا جسم آپ کے خلاف نہیں، وہ تو بس آپ کو اشارے دے رہا ہے، مجھے سنبھالو، مجھے سمجھو، مجھے وقت۔ علاج صرف دوائی سے نہیں ہوتا، علاج تب شروع ہوتا ہے جب عورت خود کو قصوروار سمجھنا چھوڑ دیتی ہے۔ آج سے خود کو یہ حق دیں سوال پوچھنے کا، علاج لینے کا اور خود سے محبت کرنے کا، کیونکہ جب عورت خود کو اہم سمجھنے لگتی ہے تو بیماری اپنی طاقت کھو دیتی ہے۔ آپ اکیلی نہیں ہیں، آپ کمزور نہیں ہیں، اور سب سے اہم بات، آپ ٹھیک ہو سکتی ہیں، مکمل ٹھیک۔ خاموشی بیماری کو طاقت دیتی ہے اور شعور شفا بن جاتا ہے۔ آج شعور چنیں، اپنی صحت چنیں، خود کو چنیں۔ دیکھیں، ویجائنل یسٹ انفیکشن کوئی زندگی بھر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ آتا ہے اور صحیح کیئر سے چلا بھی جاتا ہے۔ خود کو الزام دینا چھوڑ دیں، خود کو وقت دینا شروع کریں، تھوڑی سی صفائی، تھوڑی سی صحیح ڈائٹ اور صحیح علاج، یہی چھوٹے قدم بڑی شفا بنتے ہیں۔ یاد رکھیں، ویجائنل یسٹ انفیکشن قابل علاج ہے اور آپ بالکل ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ تو لیڈیز، اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو، آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، ویڈیو کو اپنی پیاری بہنوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا تاکہ آنے والی کوئی بھی انفارمیٹیو ویڈیو آپ سے مس نہ ہو سکے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اگر آپ کسی ٹاپک پر ویڈیو چاہتی ہیں تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔